हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपना जो इस वीडियो में जो टॉपिक है वो है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर अपन आज पढ़ेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो सबसे पहले ये देखते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या होते हैं। तो जो अपने पास अगर कोई अपने को आंकड़े दिए जाते हैं ना कि ये आंकड़े हैं, जैसे अपने को कोई किसी संख्या जनसंख्या दे देते हैं या फिर कोई क्लास के बच्चे कितने बच्चों के कितने नंबर आए हैं, इस प्रकार अपने को कोई आंकड़े दिए जाते हैं या फिर अपने को कोई संख्या दे दी जाती है, जैसे 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, फिर 7 दे दी। इस प्रकार अपने को कोई संख्या दी जाती है। उन संख्याओं के अंदर अगर अपन बात करें तो एक ऐसी संख्या अपने को लेनी है जिसके आसपास ज्यादातर आंकड़े हों। जैसे अपने यहाँ पे देखें, जैसे 4, 5, 6, 7, तो इनमें कौन सा आंकड़ा ऐसा है जिसके आसपास ही सारे के सारे आंकड़े हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 अपने हैं, तो अपन यहां से देख सकते हैं 4 या 5 ऐसा आंकड़ा है। 4 या 5 के आसपास कोई ऐसा नंबर होगा जिसके आसपास सारे आंकड़े हैं। तो ये जो आसपास वाला देखते हैं ना, उसके पास ज्यादा आंकड़े उसके आसपास हैं, तो वो अपना क्या कहलाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर अपन 3 प्रकार की चीजें पढ़ेंगे। माध्य निकालना, बहुलक, और अपना तीसरा माध्यक या माध्यिका भी इसको अपन कहते हैं। माध्यक या माध्यिका भी अपन इसको कहते हैं। तो सबसे पहले अपन आज पढ़ते हैं इस वीडियो में माध्य। तो माध्य पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं माध्य। माध्य के अंदर अपने पास एक तो आता है समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब अपन औसत निकालते हैं ना, कि अपने को औसत निकालना। जैसे अपने को कोई आंकड़े दे दिए जाते हैं, अपने को कोई 2-5 संख्याएं दे दी जाती हैं और उनका अपने को अगर औसत निकालना पड़े तो वो अपना क्या कहलाता है, समांतर माध्य। जैसे अपने को कोई नंबर दे दिए जाए, 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया और 4, इस प्रकार अपने को कोई कितने भी नंबर दे दे और कहे कि इनका समांतर माध्य क्या होगा या माध्य क्या होगा, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, उन सारी संख्याओं को जोड़ना है। जैसे 1 + 2 + 3 + 4, इन सबको जोड़ दिया। और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 4 संख्याएं हैं तो 4 का भाग दे दिया। और यहां से अगर भाग जोड़ के इनमें भाग दे देते हैं, जैसे 4, 3, 7, 2, 9 और 1 10/4, यानी 2.5 यहां से अपना समांतर माध्य आ जाता है। तो ये अपना क्या कहलाता है, सारे के सारे जो आंकड़े अपने को दिए गए हैं, जो संख्या अपने को दी गई है, उनको जोड़ो और जितनी संख्या उनका भाग दे दो, तो अपना क्या होता है, वो माध्य या समांतर माध्य होता है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास कोई आंकड़े दे रखे हैं, कहां से कहां लेके अपने को कोई संख्याएं दे दी हैं, x1 x2 कहां तक दे दी हैं, कोई संख्याएं हैं xn तक अपने को n संख्याएं दी हैं। अगर अपने को इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है या समांतर माध्य ज्ञात करना है तो ये क्या होगा, इसको समांतर माध्य या माध्य को लिखते हैं x का बार। x के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसे अपन x बार कहते हैं और ये क्या कहलाता है, माध्य। तो ये ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन सारी की सारी जो आंकड़े अपने को दे रखे हैं, जो संख्याएं अपने दे रखी हैं, उनको जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जितनी अपनी संख्याएं हैं, यहाँ पे अपन ने कितनी संख्या ली है, मान लो n संख्या ली है, तो n का भाग दे देते हैं। तो ये अपना क्या कहलाता है, समांतर माध्य। अब इन संख्याओं को जोड़ना है तो अपन जो जोड़ते हैं ना बार बार संख्याओं को, उसको लिखते हैं सिग्मा के द्वारा। ये ऐसा एक साइन बनता है, इसको क्या नाम देते हैं, सिग्मा कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये जोड़ने का काम करता है। जैसे इसके आगे लिख दिया अपन ने, मान लो xi, यहाँ पे लगा देते हैं i, और i जो है ये जोड़ने का काम करता है। कहां से कहां जोड़ेगा, जो जोड़ा जाता है कहां से स्टार्ट करना है जोड़ना, वो लिखते हैं यहाँ पे। जैसे i = 1 से जोड़ना है और कहां तक जोड़ना है, वो है n तक जोड़ना है, तो n ऊपर लिख देते हैं। ये ऊपर जो लिखा जाता है ये जहां तक जोड़ना है और जहां से जोड़ना चालू करना है वो लिखते हैं नीचे। अब इसका मतलब i का मान बदलेगा तो क्या बन जाएगा, पहले x1 आ जाएगा, फिर अगला आ जाएगा x2 प्लस कहां तक आएगा, ये xn तक आएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं ऊपर वाली संख्याओं को i = 1 से n, सिग्मा i = 1 से n और x i लिख सकते हैं बट्टे n। ये अपना क्या आ गया, समांतर माध्य आ जाता है। अपना अगले प्रकार का जो तरीका है उसके अंदर अपने को क्या दिया जाता है, बारंबारता दी जाएगी। अपने को एक तरफ तो संख्याएं दी जाएंगी और दूसरी ओर अपने को क्या दिया जाएगा, बारंबारता दी जाती है। बारंबारता का मतलब होता है कि कोई संख्या बार बार आ रही है। जैसे अपने को या तो ऐसी संख्याएं दे दी जाती है, जैसे 1, 2, 3, 4, ये मान लो 4 संख्याएं दे दी, तो अपन क्या करते हैं, सीधा इनको जोड़ के और 4 का भाग दे देंगे तो वो अपना माध्य आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अपने जो आंकड़े होते हैं ना, वो संख्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, मान लो कोई 100-200 बार संख्याएं हो और
अपन उनको ऐसे जोड़ेंगे कि 100 संख्याएं ऊपर जोड़ेंगे, फिर 100 का भाग देंगे, तो उसमें बहुत टाइम लग जाती है। तो इसके लिए अपन एक काम में लेते हैं बारंबारता। जैसे अपने पास ये संख्या है 1 2 3 4, फिर 1 आ जाता है, फिर 2, फिर 3, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 1 आ गया। इस प्रकार अपने साथ मान लो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो उनके लिए एक साथ जोड़ना और फिर उनमें उन संख्याओं का भाग देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसको आसान बनाने के लिए अपन ने क्या लिखा, यानी सबसे पहले तो अपन ने देखे कि x के कितने मान आ रहे हैं। जैसे 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 1 2 3 मतलब 4 संख्याएं आ रही। तो अपन क्या लिख लेते हैं इनको, जैसे 1 2 3 4, ये तो अपना हो गया x का मान, प्रेक्षण का मान हो गया, x का मान आ गया। जैसे यहाँ पे 4 संख्याएं ही आ रही हैं, बार बार इनमें से ही आ रही हैं, जैसे 1 2 3 4 लिख लिया। इसके बाद अपन आगे लिखते हैं बारंबारता, और बारंबारता को लिखते हैं f के द्वारा। तो f के द्वारा लिखते हैं ना, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 के सामने 1 की बारंबारता लिखी जाएगी। अब ये गिन लेते हैं कि 1 कितनी बार आ रहा है। जैसे 1 बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 4 बार आ गया। मान लो इतनी ही संख्याएं हैं, तो x की 1 की बारंबारता 4 होगी। फिर 2 की देखनी है, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 3 बार आया, तो यहाँ बारंबारता 3 है। फिर 3 की देखेंगे, 1 2 3, 3 की बारंबारता 3 है। फिर 4 की देखेंगे तो 1 2 3। इस प्रकार अपन सबकी बारंबारता लिखते हैं। जो बारंबारता होती है ना, फिर अपन क्या करते हैं, अपने को सबका योग ज्ञात करना है। सबका योग ज्ञात करना है, तो एफ एक्स ज्ञात कर लेते हैं। एफ और एक्स को गुणा करते हैं, तो अपने पास क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। एफ एक्स का अपन सीधे तरीके से भी देख सकते हैं। एफ एक्स का मान क्या आएगा, 4 और 1 को गुणा करेंगे तो 4, फिर 3 और 2 को करेंगे 6, फिर 9, और ये 4 और 3 को करेंगे तो 12। ये अपनी बारंबारता और एक्स का मान गुणा करने पे आ रहा है। लेकिन यहां से अगर अपन देखें ना, एक वाले को सारों को जोड़ो तो कितने बनेंगे, देखो 1, फिर ये वाला 2, फिर ये 3, और ये वाला 4, देखो 4 ही आ रहा है। यानी कि जितनी संख्याएं हैं उनको आपस में गुणा करेंगे तो इतना ही जोड़ आएगा। अब 2 वालों को जोड़ लेना चाहिए, सारों को 6 ही आएगा। 1 2 और 3, 3 बार जोड़ा 2 2 को तो 6 आ जाएगा। फिर ये 3, फिर ये 6, फिर ये 9, ये 9 आ गया। इस प्रकार अपन इसको सीधे तरीके से करने के लिए बारंबारता को काम में लेते हैं। अगर बारंबारता अपने पास दे रखी है, क्वेश्चन में अपने को दे देगा बारंबारता। अगर अपने को क्वेश्चन में बारंबारता दे दी है, तो सबसे पहले अपने को ज्ञात करनी है एफ एक्स। एफ एक्स ज्ञात करेंगे तो f1 x1 आ जाएगा, f2 x2 जो उनकी बारंबारता होती है उससे गुणा कर देते हैं, और सारे के सारे गुणा करने के बाद अपन सारी की सारी बारंबारताओं को जोड़ देते हैं। इनको अगर जोड़ देंगे तो अपना जो योग आएगा उसको लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई के द्वारा। और इसमें किसका भाग देना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई का मतलब इसको जोड़ेंगे सिग्मा एफ आई। ये जो मान आता है ये अपनी आती है कुल संख्याएं आती हैं, ये कितनी संख्याएं हैं उनका ही तो भाग देना है। ऊपर तो ये जो आएगा ना एफ आई एक्स आई, ये सारे के सारी संख्याओं का योग, सारे के सारे प्रेक्षणों का योग आएगा। और जो नीचे एफ आई लिखा है अपन ने, ये क्या है, अपनी संख्या, जो भी अपने प्रेक्षण उनकी संख्या, कुल संख्या अपने औसत में भाग देते हैं ना, एन, ये वाला है अपना नीचे एन है। ये अपना वो ही सूत्र चलता रहेगा, इसमें थोड़ा थोड़ा फर्क अपन करते जाते हैं। अपने ये एक और सूत्र आ गया यहाँ पे, क्या है, एक्स का बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई। अगर अपने को क्या दे रखे हैं, आंकड़े दे रखे हैं, जैसे मान दे रखे हैं संख्याओं के, और उसके साथ में अपने को बारंबारता दी जाती है, तो अपन इसको सूत्र को काम में लेते हैं। कई बार अपने को यहाँ पे x का मान नहीं देगा, अपने को क्या दे देता है, वर्ग अंतराल दे देता है। जैसे 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, इस प्रकार अपने को क्या देता है, वर्ग अंतराल दे देता है कि जैसे 10 से 15 साल के बच्चे कितने हैं, 15 से 20 साल के कितने हैं, और 20 से 25 साल के कितने हैं। इनके आगे संख्या लिख देगा। मान लो गांव में इनकी संख्या 300 है, इनकी 200 है, और इनकी 400 है। इस प्रकार अपने को कोई दे दे, तो सबसे पहले अपने को ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को क्या करना है, जैसे ही अपने को वर्ग अंतराल मिले तो उसके लिए अपने को एक प्रेक्षण एक्स आई का मान यहां से निकालना है। एक्स आई अगर अपने को निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना है। 10 और 20 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देना है। ये जो पहले लिखा रहता है ये निम्न सीमा होती है वर्ग अंतराल की, और जो ऊपर लिखी रहती है ये ऊपरी सीमा होती है। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो अपना आ जाता है ये वाला ही क्वेश्चन बन जाएगा, ऊपर वाला ही। फिर ये एक्स आई आ जाएगा, फिर ये दूसरे का एक्स आई आ जाएगा। फिर इसी प्रकार मान लो 30 से 40 हो तो दोनों को जोड़ेंगे। 30 से 40 का मतलब 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35। इस प्रकार अपन इनके बीच की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। यहां से भी अपन इनके बीच की संख्या देख सकते हैं। 10 और 20 के बीच में क्या आता है, एकदम बीच की बात करें तो 15 आता है। 20 और 30 के एकदम बीच में क्या आता है, 25 आता है। इनके बीच में 35 आता है। इस प्रकार अपन
एक्स आई अपन ज्ञात कर लेंगे। इसके सामने अपने को बारंबारता या एफ आई दी हुई होगी, जैसे 1 2 3 इस प्रकार अपने को दी हुई होगी। और फिर यहां से अपन एफ आई एक्स आई ज्ञात कर सकते हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर वो ही सूत्र अपन यहां से काम में ले लेते हैं। ये अपना अगर वर्ग अंतराल दे रखा हो तो अपने को काम में लेना है। और अगला अपना जो तरीका है वो है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, इसके ऊपर अपने पास ऐसे तो कोई निकालने वाला क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला है नहीं, क्योंकि ये विधि बहुत बड़ी होती है। वैसे तो ये छोटी है लेकिन इसके लिए अपने को बहुत बड़ी एक टेबल बनानी पड़ती है, इसलिए ये विधि ऐसे तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन इसका नहीं आएगा कि इसका कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका क्वेश्चन एकदम या तो सूत्र से ही आएगा, फॉर्मूले से ही आएगा कि फॉर्मूला पूछ सकता है अपने से। तो यहां से अपने को इसका फॉर्मूला देखना क्या है, एक्स का बार यानी माध्य क्या है, ए प्लस एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई होता है। अब ये ए यहाँ पे जोड़ते हैं ना, ये कल्पित माध्य विधि होती क्या है, जैसे अपने पास आ जाते हैं ना, मान लो एक्स का मान आएगा, कई बार अपने पास एक्स का मान आता है और फिर अपने को एफ का मान भी बारंबारता दी हुई होती है, अपने को एफ एक्स ज्ञात करना होता है। एफ एक्स अपने को ज्ञात करना है तो कई बार अपने पास जो एक्स का मान आता है ना वो बड़ा मान आ जाता है, जैसे मान लो आ गया 220, फिर आ गया 230, फिर 240, फिर 250, इस प्रकार के मान आ जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, और अपने इसके सामने मान लो 15, 17, 20, 18 ऐसे अपने को बारंबारता दी है। तो अब इनको एफ एक्स करना ना, तो इनको गुणा करना है। 15 को 220 से करेंगे, 17 को 230 से करेंगे, 240 को 20 से गुणा करेंगे और 250 को 18 से गुणा करेंगे। हालांकि अगर अपन गुणा कर लेते हैं तो अपना जो आंसर आएगा ना वो तो सही आएगा। जो अपन माध्य ज्ञात करते हैं वो किसी भी विधि से ज्ञात करो, अपना आंसर सेम ही आएगा। इसलिए अपने को आंसर की कोई टेंशन नहीं है। जो भी अपन अपनी पहली विधि से करो, एफ एक्स से करो या कल्पित विधि से, माध्य विधि से अपन आंसर ज्ञात कर सकते हैं। पग विचलन विधि है एक और, इससे भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। आंसर सही ही रहेगा, जो आएगा वही आएगा। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, अब इनको बड़े बड़े गुणा करने के बचने के लिए अपने पास क्या किया जाता है, एक अपने पास कल्पित माध्य मान लिया जाता है। यहाँ पे एक कल्पित माध्य ए मान लिया जाता है और कल्पित माध्य क्या मान लिया, ए क्या मानेंगे, इनके बीच में से कोई एक संख्या मान लेते हैं। जैसे अपन मान सकते हैं 230 भी मान सकते हैं या 240 भी यहाँ पे अपन मान सकते हैं। और जो संख्या मानते हैं ए, ये मान लो यहाँ पे अपन ने मान ली 230। अपन क्या करेंगे, एक्स का मान छोटा करने के लिए एक अन्य मान मान लेते हैं, कोई प्रेक्षण मान लेते हैं, ui से लिखते हैं इसको, ये लिख देते हैं एक्स आई माइनस ए, यानी 230 सब में से घटा देना है। अब 220 में से 230 घटाएंगे माइनस का 10, ये 230 में से 210 0, फिर ये 230 में से 40 घटाएंगे 10 और ये फिर बच गया 20। अब इनको गुणा कर देते हैं एफ आई और यू आई को। अब बताओ 15 को माइनस 10 से गुणा करेंगे तो माइनस का 150 आ जाएगा, फिर 17 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, 20 को 10 से करेंगे 200 आ जाएगा, 18 को गुणा करेंगे 360। अब गुणा करना आसान हो गया है, इसलिए अपन इस विधि को काम में लेते हैं। इस विधि से इसको अंदर फिर इनको जोड़ देते हैं और जो अपना फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पहले क्या था, एफ आई एक्स आई था, एफ आई एक्स आई बट्टे ये वाला था, एफ आई एक्स आई बट्टे एफ आई था, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई था। अब अपन ने एक्स आई की जगह कुछ और राशि ली है, डी आई काम में ली है। डी आई जो काम में ली है, ये डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए, यानी ए घटा दिया है। अब ए घटाया ना तो अपने को ए जोड़ना पड़ेगा। अब वो जोड़ेंगे कहाँ, एक्स आई में से घटाया है तो फॉर्मूले में सबसे पहले ए जोड़ देते हैं। ए क्या है, अपन ने जो कल्पित माध्य मानना है यानी सब राशियों में से घटाया है वो अपन ए ले लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। इस प्रकार जो अपन ने घटाया है वो वाला मान अपन ने जोड़ दिया और एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई, ये अपना जो फॉर्मूला है ये किसका है, कल्पित माध्य विधि। इसमें अपने को ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। और डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए क्या है, कल्पित माध्य, बस इतना ही इसमें अपने को ध्यान रखना है। तीसरा अगला अपना जो विधि है वो है पग विचलन विधि। इस विधि के अंदर क्या है, पग विचलन विधि। इसके अंदर एक काम और करना है, कल्पित माध्य भी मानना है। कल्पित माध्य मान लेते हैं, मान लो अपने जैसे ये वाला अपना आया था, फिर भी इसको और आसान बनाने के लिए जो भी अपने ये विधियां काम में लेते हैं ना, ये माध्य ज्ञात करने की आसान करने के लिए विधियां हैं। जैसे अपने पास यहाँ पे एक्स का मान अपने लिया था 200, 230, 240, 250, फिर एफ का मान ले लिया था 15, 17, 20, 18, इस प्रकार लिया था। फिर अपन ने क्या माना था, डी आई निकाला था। अब डी आई क्या है,
xi माइनस ए को अपन ने माना था 230, यहाँ फिर अपना बचा था माइनस का 10, फिर 0, फिर 10, फिर 20। अब अपन ने क्या ज्ञात किया था, f और di, एफ आई डी आई अपन ने यहाँ से इन दोनों को गुणा करके ज्ञात किया था। जैसे 15 और 10 को गुणा कर दिया, 17 और 0 को किया, 20 और 10 को किया। अब भी अपने को ये लगे कि ये गुणा बड़े आ रहे हैं, बड़े बड़े गुणा आ रहे हैं, तो इस विधि को और आसान बनाने के लिए अपन क्या करते हैं कि जो अपना डी आया है इसके अंदर देखते हैं कि ये किस संख्या से पूरी की पूरी मतलब जो लाइन है किससे भाग दे सकते हैं। अब जैसे इसमें सब में 10 का भाग जा रहा है तो अपन यहाँ पे एक और मान लेते हैं एच ले लेते हैं 10 और इसके अंदर भाग दे देते हैं और ये अपना बन जाता है यूआई क्या है, डी आई बटे एच। अब जैसे इसमें 10 का भाग देंगे तो माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2। अब बताओ एफ आई और यू आई को गुणा करना पड़े तो 15 को माइनस 1 से किया तो माइनस का 15, फिर 0, फिर 20 को 1 से किया 20 और फिर 18 को 2 से गुणा किया तो 36। यानी कि अब इसका जोड़ बाकी गुणा भाग और भी छोटे हो गए हैं। यानी पग विचलन विधि के अंदर अपन कोई संख्या अगर ले रहे हैं, कोई मान ले रहे हैं तो उससे अपनी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है, इसलिए अपन पग विचलन विधि भी कई बार काम में लेते हैं। लेकिन अपने पास क्वेश्चन तो इसका सोल्व करना आएगा नहीं, तो अपने को सबसे पहले इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला क्या है, xi बराबर एक मान अपने को पता है इसमें क्या किया था, सबसे पहले घटाया था, xi माइनस ए किया था ना, xi में से क्या घटाया था a, तो a जोड़ना पड़ेगा तो a प्लस कर दिया। a प्लस करने के बाद अपने पास एफ आई यू आई ज्ञात किया, एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई आता है सब में। पहले में xi आया था, फिर कल्पित में एफ आई डी आई आया था और फिर अब पग विचलन विधि में एफ आई यू आई आया है। अब यू आई आया है तो यू आई में क्या निकालने के लिए डी आई में क्या किया था, एक एच का अपन ने भाग दिया था। अब भाग दिया तो यहाँ गुणा भी करना पड़ेगा, तो एक्स आई बराबर क्या, एक्स बार बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा एच। एच क्या है, जो अपन ने वर्ग अंतराल लिया था जिसका अपन ने भाग दिया था वो चीज है। ए क्या है, कल्पित माध्य है जो अपन ने एक्स आई में से घटाया है। तो ये अपने को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है और यहाँ पे अपने को ध्यान में ये भी रखना है, ये यहाँ पे यू आई आ रहा है ना फॉर्मूले में, ये जो सूत्र में यू आई है ये क्या है, यू आई है एक्स आई में से तो अपने ए घटाया था, ए क्या है कल्पित माध्य बट्टे एच। ये अपने को ये भी यहाँ पे ध्यान में रखना है, कई बार सीधा एग्जाम में आ जाता है कि इस फॉर्मूले में यू आई क्या है, तो अपन लिखेंगे एक्स आई माइनस ए बट्टे एच है। और जहां एक्स आई क्या है, अपने को जो आंकड़े दे रखे हैं, जो प्रेक्षण दे रखे हैं वो है, ए अपना कल्पित माध्य है और एच क्या अपन जिसका भाग दे रहे हैं यानी वर्ग का जो माप है अपन जो भी इसको लेते हैं वो अपना पग विचलन विधि के अंदर एच है। अब अपन इसके माध्य के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आता है प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 10 संख्याओं का माध्य अपने को ज्ञात करना है तो सबसे पहले अपने को संख्याएं लिखनी है। तो पहली सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, 10 कहां तक आएंगे, 12, 14, 16, 18, 10 लिखनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये अपना हो गया 16 और 18, 18 के बाद आएगी अगली 20। इन संख्याओं का अपने को माध्य ज्ञात करना है और माध्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले इन संख्याओं को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 2 + 4 + 6 + 8 कहां तक जोड़ेंगे, +20 और बट्टे कितनी संख्याएं हैं 10, ये अपना आ जाएगा माध्य। अब इन सबको जोड़ देते हैं, तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो 20 और 2 22 और ये 18 और 4 भी 22 बन रहा है, 16 और 6 भी 22 बन रहा है और 14 और 8 भी 22 बन रहा है, 12 और 10 भी 22 बन रहा है। यानी इधर के को सारों को जोड़ अपने अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। ये भी 22 बना है इधर मिलके 22, 44, 66, 88 और 110, 110 बट्टे 10, 0 से 0 अपना कैंसिल हो गया है और अपना आंसर आ गया यहाँ पे 11। तो माध्य कितना आएगा, 11 आ रहा है। इस प्रकार अपने को कोई भी संख्याएं अगर दे तो उनका माध्य अपन ज्ञात कर सकते हैं। इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने पे कितना आएगा 110। 110 में किसका भाग देंगे, 10 का, क्योंकि 10 संख्याएं हैं तो अपना माध्य आ जाता है। अगला अपना एक और प्रकार का क्वेश्चन है 5, 7, 9 अक्ष अपने को ऐसी कोई संख्याएं दी जाएंगी, उनके अंदर या तो अपने को पहले तो संख्याएं देके अपने को माध्य पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है कि अपने को माध्य दे दिया जाएगा और एक संख्याएं भी देगा और उनमें से एक संख्या गायब कर देगा, अक्स पी के ऐसा कुछ लिखेगा और पूछेगा इसका मान क्या है। तो यहाँ पे अपने को 3 संख्याएं तो दे दी हैं और चौथा अपने को अक्स दिया है और कह रहा है इनका माध्य कितना है, 9 है, तो अक्स का मान क्या होगा। तो सबसे पहले अपन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, क्या क्या हुए संख्याएं, 5 + 7 + 9 और प्लस अक्स
बट्टे संख्याओं की कुल संख्या कितनी है, 1 2 3 और 4 का भाग देंगे तो 9 आना चाहिए, यही होगा। ये माध्य निकालने का तरीका है। तो अब इनको 9 को और 4 को आगे ले जाके पक्षांतरण करेंगे, 4 का तो 9 की तरफ जाएगा, क्या करेगा, गुणा करेगा और इनको इस तरफ जोड़ देते हैं। 5 और 7 12, 12 और 9 21 प्लस x बराबर आ जाएगा 36। x का मान अगर निकालना है तो 36 माइनस 21 आ जाएगा और घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 15। तो यहाँ x का मान क्या है, 15। इस प्रकार अपन जिसमें अपने को एक लुप्त संख्या दी जाएगी या फिर एक चर x के जो भी अपने को वर्ड यहाँ पे दिया जाता है उसका मान अगर ज्ञात करना हो तो अपन उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा प्रकार का अपना जो क्वेश्चन आएगा वो आ सकता है, अपने को एक प्रेक्षण दे दिए जाएंगे और प्रेक्षण के अंदर क्या दे दिया जाएगा, एक मान दे दिया जाएगा कि ए बी सी डी या के पी एक्स जो भी अपने को मान दे दिया, जैसे यहाँ पे अब जिसने एक्स का मान दिया है, दूसरी ओर अपने को बारंबारता दे दी जाएगी और कहेगा कि ये इसका माध्य तो इतना है, तो इसका जो अंदर जो अक्षर अपने लिखा है के पी इसका मान ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास पता है एफ एक्स ज्ञात करना है। एफ एक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को गुणा करो, 2 को 3 से किया 6, 4 को 2 से किया 8, 6 को 1 से किया 6 और 4 को p से गुणा किया तो ये गुणा तो हो जाएगा 4p, लेकिन कोई संख्या नहीं है, 4p कोई पूर्ण रूप से संख्या नहीं है क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है कि p आ रहा है। अब अपने को फॉर्मूला पता है, x बार का मान क्या होगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई होगा। ये अपना f है, ये एफ आई एक्स आई है, तो सिग्मा एफ आई इन सब संख्याओं को जोड़ेंगे। अब जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 4 10, तो इसका मान तो आ गया 10। इन सबको जोड़ना है। अब ये 4p इसके अंदर नहीं जुड़ पाएगा क्योंकि 4p कोई पूर्ण रूप से संख्या नहीं है और इन ऊपर वाली 3 को जोड़ेंगे 6 और 8 14, 14 और 6 20, तो ये आ जाएगा 20, तो जुड़ के आ गया और प्लस 4p अपना बाहर बचा हुआ है, तो इसके अंदर मान रख देते हैं। तो ऊपर जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई उसका मान है 20 प्लस 4p और जो सिग्मा एफ आई है उसका मान 10 है, बराबर माध्य अपना x बार का मान दे रखा है 5। यहां से पक्षांतरण कर देते हैं, 10 का आगे जाएगा 20 प्लस 4p और इसका गुणा करने पे आ जाएगा 50। यहां से 4p आ गया, 50 माइनस का 20 यानी 30 आ गया और यहां से अगर p का मान निकालेंगे तो 30 बट्टे 4 या फिर 7.5, यहाँ पे अपना जो मान आएगा वो आएगा 7.5। अपना अगला प्रकार का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके अंदर अपने क्या दे रखा है, माध्य x बराबर क्या दे रखा है, a प्लस एफ आई यू आई बटे एफ आई गुणा h के द्वारा दिया जाता है। यानी अपने को इसके अंदर क्या दे दिया, इसने एक सूत्र दिया है और कह रहा है x का मान दिया जाता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणा h के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ यू आई क्या है ये अपने से पूछ सकता है। तो ये अपना कौन सा सूत्र है, पग विचलन विधि वाला सूत्र है, पग विचलन विधि का सूत्र है। इसके अंदर ui क्या था, ui था सबसे पहले अपन ने घटाया था तभी तो जोड़ा है, ये जोड़ रखा ना फॉर्मूले में, तो घटाना है, xi में से घटाना है, फिर क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है, गुणा कर रखा है तो भाग देना, ये वाला इसका आंसर होगा। अपन ने पहले भी फॉर्मूले में पढ़ा है ui क्या है, xi माइनस a बट्टे h। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से, पहला नहीं होगा दूसरा होगा, xi माइनस a बट्टे h, तीसरा और चौथा भी इसका आंसर नहीं होगा। इस प्रकार अपन इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ये अपने को याद ही रखना है। अपना अगले प्रकार का एक और क्वेश्चन है, अपने को देखा यदि माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई द्वारा दिया जाता है तो डी आई क्या है। अब डी आई अपने को पता है, माध्य का जो सूत्र होता है ना वो क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। अब यहाँ पे क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, एक और संख्या जोड़ा है और यहाँ पे क्या लिखा है, डी आई जोड़ा है तो अपने को घटाना पड़ेगा, तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। और अगर यहाँ पे गुणा में होता तो यहाँ पे इसके भाग भी देना पड़ता, वही काम जो अपन कर रहे हैं उसका उल्टा करना है। यहाँ जोड़ा है तो यहाँ घटा के लिखेंगे, डी आई बराबर क्या है, एक्स आई माइनस ए, ये अपने ऐसा फॉर्मूले में भी पढ़ा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन होगा। इस प्रकार अपन इन क्वेश्चनों को, माध्य वाले क्वेश्चन अपन सोल्व कर लेंगे। आगे के जो क्वेश्चन है माध्यिका और बहुलक वाले वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।